इस बार रमजान मुबारक का आगाज होते ही मुल्क भर में एक बार फिर से कोविड-19 की दहशत फैलने लगी है। स्कूल, कॉलेज समेत सभी तालीमी इदारे फिलहाल बंद कर दिए गए हैं और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीमी सिलसिले को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात में तलबा व तालिबात के लिए ये मौका बहुत गनीमत है कि वो घर में रहते हुए जहां अपनी तालीमी मशगूलियात जारी रख सकते हैं, वहीं सुकून के साथ नमाज, तिलावत कुरान और इबादत वगैरह के लिए भी वक्त निकाल सकते हैं। सख्त गर्मी के इस मौसम में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल इस नुक्ते नजर से आफियत बख्श जरूर है। रमजान मुबारक में आम दिनों के मुकाबले मामूलात जिंदगी तब्दील हो जाते हैं। तरावी और तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को देर रात तक जागना पड़ता है। सहरी के लिए वक्त पर बेदार होने की वजह से नींद की कमी भी हो सकती है। बाज़ अफराद नींद की कमी को पूरा करने के लिए फजर की नमाज के बाद भी थोड़ी देर आराम करते हैं। तलबा व तालिबात रमजानुल मुबारक में अपने तालीमी औकात को मलहूज रखकर रोजमर्रा के मामूलात का तयन कर सकते हैं। मसलन दिन के खाली औकात में अगर वो अपनी तालीमी सरगर्मियों को समेटने की कोशिश कर लें तो रात के वक्त वो इत्मीनान के साथ इबादत और जिक्र व अस्कार का वक्त निकाल सकते हैं। रमजानुल मुबारक की फजीलत की सबसे बड़ी वजह कुरान से उसकी निस्बत है, चूंकि कुरान पाक का नुज़ूल रमजानुल मुबारक के महीने में ही हुआ। इस वजह से रमजानुल मुबारक के महीने को दूसरे महीनों पर फौकियत हासिल है। कुरान सिर्फ अल्लाह का कलाम ही नहीं बल्कि एक रहनुमा किताब है जिसमें अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका मौजूद है। कुरान एक तरफ जहां हमें अपने कल्ब के तज़किये और तस्फिये की दावत देता है, वहीं हमें जिस्मानी और माली इबादत के लिए भी राग़िब करता है। कुरान में माशराती और कानूनी मसाइल पर भी बहुत ही तफसील के साथ रोशनी डाली गई है। एक तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि वो कुरान पाक का मुताला, इसके मायने व मफहूम को समझ कर करे ताकि कुरानी हिदायत व अहकामात से वो अच्छी तरह वाकिफ हो सके और कुरानी उसूल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन सके। इसके लिए जरूरी है कि तालिब इल्म कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की आदत डाले। रमजानुल मुबारक में आमतौर से कुरान के मुताले का रुझान ज्यादा होता है, इसलिए ये काम उस महीने में ज्यादा बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। कुरान पाक के तराजुम उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी समेत दुनिया की तकरीबन सभी जुबानों में मौजूद है। यूट्यूब पर बहुत सारे मुसफ़्फ़रीन के लेक्चर और दरूस कुरान की वीडियोस भी दस्तियाब है जिनसे इस्तेफादा किया जा सकता है। रमजानुल मुबारक में रोजा रखकर हमें भूख प्यास की शिद्दत का अंदाजा होता है। जरा तसव्वुर कीजिए कि सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहने के नतीजे में हमारे क्या एहसासात होते हैं। हमारे आसपास बेशुमार लोग आम दिनों में भी माशी मसाइल की वजह से फाका कुशी का शिकार होते हैं। रमजान में रोजा रखकर हम ऐसे लोगों की तकलीफ और सहनी कैफियत का सही अंदाजा लगा सकते हैं। तलबा व तालिबात बेशुमार पैसे मोबाइल, अच्छा खाना खाने, फिल्म देखने और दोस्तों के साथ गश्ती करने में खर्च कर देते हैं। वो अगर चाहें तो कुछ पैसे बचाकर अपने आसपास के फाका कशों की भूख मिटा सकते हैं। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ये रमजानुल मुबारक के रोजे की तफील हासिल होने वाली सबसे बड़ी कामयाबी होगी।